चलिए आज का टॉपिक हमारा रहेगा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम कैसा है और ह्यूमन हार्ट का फंक्शन कैसा होता है। ठीक है, चलिए पहले डायग्राम बनाना सीखते हैं। अब देखिए डायग्राम आप बुक में देखते हैं तो बुक में डायग्राम कुछ अलग प्रकार का होगा और हम जो डायग्राम बनाएंगे ये बुक से थोड़ा सा हटके है। ठीक है, हम एकदम से सुपर सिंप्लीफाइड हार्ट का डायग्राम बनाने आपको बताएंगे, एकदम सुपर से सिंपल। ठीक है, देखिए किस प्रकार से बनाने का आपको हार्ट का डायग्राम। यूं शुरुआत करना है, मार्कर बदल लेना है। पहले हम लोग सेप्टा बनाए जो लेफ्ट और राइट हार्ट को पार्टिसिपेट करने का काम करता है, अलग अलग करने का काम करता है। ठीक है, फिर ये नीचे वाला बनाए, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये वेंट्रिकल्स बनाए और वेंट्रिकल्स बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग इसका एक भाल्व बनाए। ठीक है, एक भाल्व रिप्रेजेंट करना है, एक भाल्व हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए हैं, है ना। और उसके बाद ऊपर का ये चैम्बर बनाएंगे। चारों चैम्बर बन गए हमारे, 1 2 3 4, चार चैम्बर रेडी। अब इस चार चैम्बर को बनाने के बाद इसके ऊपर से हम लोग एक कवरिंग कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर से क्या लगा दिए, कवर लगा दिए, एक लेयर। और जब लेयरिंग कर रहे होंगे तो उसी वक्त जो हमको थोड़ा बहुत शेप मिलाना है अपने हार्ट के जैसा कोनिकल, उस प्रकार का शेप हम लोग मिला के रख लेंगे इसका। क्लियर, पहले हम लोग चारों चैम्बर बनाए, उसके बाद ऊपर से कवरिंग कर दिए। कवरिंग करने के दौरान हम लोग क्या किए, इसका एक कोनिकल टाइप का शेप होता है, कोन, उल्टा हुआ कोन। ठीक है, मैथ में पढ़े होंगे कोन के बारे में। ऐसे बेस हो गया और ये उल्टा हुआ कोन की तरह ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा। और इसी को हम लोग इमोजी में या फिर गाना में दूसरे टाइप का हार्ट बना देता है, वैसा हार्ट नहीं। ठीक है, हाँ देखो सत्यम बना के भेजा, ऐसा हार्ट नहीं होता है बालक। क्लियर, तो इस प्रकार का हार्ट का मॉडल हम लोग देखेंगे इसका। चलिए, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, नाम तो आपको पता है ही। अब चलिए, राइट एट्रियम में दो वेना केवा हमको रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, एक वेना केवा जो नीचे की ओर से ब्लड को लेकर के आएगा और एक वेना केवा जो ऊपर की ओर से ब्लड को लेकर के आएगा। ऊपर की ओर से मतलब अपर बॉडी पार्ट से और नीचे की ओर मतलब लोअर बॉडी पार्ट से। ठीक है, इसमें दो गो ब्लड वेसल आकर के खुलता है। डन, ये दोनों होता है वेन, पल्मोनरी वेन जो इधर से आ रहा है। चलिए, इससे एक आर्टरी ओरिजिनेट होता है इस हिस्से से। इसको हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि भाई इससे आर्टरी आ रहा है। ठीक है, इसको एकदम से सट ले, ये भीतरे भीतरे जा रहा है, अंदर अंदर। तो यहाँ से ऐसे आर्टरी का गेट हो गया और ये आर्टरी ऐसे बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद ये आर्टरी दो हिस्सों में बट जाता है, दो तरफ चला जाता है इसका रास्ता। ठीक है, ये आर्टरी कौन सा आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी दो हिस्सों में बट गया, काहे को भाई, क्योंकि लंग्स हमारा दुगो है। चलिए, एक दूसरा ऑर्टा हम लोग यहां से निकालेंगे। ठीक है, यहां से, और ये ऑर्टा चल जाएगा हमारे बॉडी की ओर। डन, इतना सारा नाम। अब चलिए सबका नाम लिखा जाए, क्या क्या नामकरण करना है इसका। तो नामकरण करेंगे भाई, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो पता है। ये नीचे की ओर से जो आ रहा है ये हो जाएगा इनफेरियर वेना कावा, ये हो जाएगा सुपेरियर
वेना कावा। ठीक है, इंडिकेट कर देना है कि कौन ला है जो, ये इंफेरियर वेना कावा और ये सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, इसको क्या बोले थे हम लोग, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या हो गया, ऑर्टा। ये दोनों क्या हो गए, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये बाहर का जो कवरिंग होता है इसका प्रोटेक्टिव लेयर, इस प्रोटेक्टिव लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पेरिकार्डियम बोलेंगे। और ये पेरिकार्डियम का जो लेयर होता है हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में, ये एक थिक लेयर होता है, मसल्स होते हैं। और इस मसल्स में थोड़ा बहुत जो होता है ना, हल्का हल्का ऐसे 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 करके फ्लूइड भी भरा हुआ रह सकता है। ठीक है, और ये फ्लूइड का काम क्या होता है भाई, तो इस फ्लूइड का काम होता है लुब्रिकेट करना। इसको बोलेंगे हम लोग फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड है ना। तो ये हो गया हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर। अगर हार्ट का स्ट्रक्चर या डायग्राम पूछा जाता है तो इतने सारे ऑर्गन स्ट्रक्चर्स के नाम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इधर राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है, तो राइट और लेफ्ट को पार्टिसिपेट करने के बीच से ये पार्टीशन है, इस पार्टीशन का नाम होता है सेप्टा। ठीक है, ये जो भाल्व है, इस भाल्व का नाम ए भी भाल्व। ठीक है, ए भी भाल्व, तो ए भी भाल्व उधर भी होता है और ए भी भाल्व इधर भी होता है, दोनों तरफ ए भी भाल्व। फर्क क्या है भाई, तो राइट साइड में जो ए भी भाल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पिड, और इस तरफ जो भी भाल्व होता है ये होता है बाइकस्पिड। ठीक है, राइट में ट्राइकस्पिड और लेफ्ट में बाइकस्पिड भाल्व पाया जाता है। देखिए, पल्मोनरी आर्टरी और इसमें भी यहां पे भी भाल्व लगे हुए रहते हैं। क्लियर, भाल्व बताए थे आपको जब हम लोग आर्टरी और वेन का डिफरेंस देख रहे थे कि भाल्व उस प्रकार का चैनल या उस प्रकार का गेट होता है जो एक ही तरफ ओपन हो, एक तरफ ओपन होगा लेकिन वापस ये ओपन नहीं होगा। जैसे कुछ कुछ गेट वैसा होता है जो बाहर की ओर खुलता है, अंदर की ओर नहीं खुलता। कुछ गेट ऐसा होता है जो अंदर की ओर खुलता है, कमरे के अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं खुलता। इस प्रकार का जो गेट है उसको भाल्व बोला जाता है। यहाँ पे भी जो ये है ना चैनल, ये गेट नीचे की ओर से खुलेगा, ऊपर की ओर कभी ओपन नहीं होगा। ये जो भाल्व यहाँ पे लगा हुआ है ये ऊपर की ओर खुलता है, ये कभी भी नीचे की ओर ओपन नहीं होता। ठीक है, वैसे ही भाल्व इसमें भी है, यानी कि भाल्व वन वे फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, वन वे फ्लो ऑफ ब्लड हो, इसको इंश्योर करने के लिए भाल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार अब समराइज किया जाए इसके स्ट्रक्चर को। चलिए, ह्यूमन हार्ट की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड से प्रोटेक्टेड होता है। पेरिकार्डियम इसका आउटर मोस्ट कवरिंग है और पेरिकार्डियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें भरा हुआ होता है। एंड दोज पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड बोथ प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरीज। ठीक है, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर, नेमली राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 गो चैम्बर है इसके पास। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड सेपरेटेड होता है सेप्टा के थ्रू। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ए भी भाल्व के थ्रू। ठीक है, ए भी भाल्व के थ्रू। राइट साइड में जो ए भी भाल्व है वो ट्राइकस्पिड भाल्व होता है, लेफ्ट साइड में जो ए भी भाल्व है वो बाइकस्पिड भाल्व होता है, 1 by 1। ठीक है, राइट एट्रियम से 2 वेना केवा कनेक्टेड होते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। हम लोग सिर्फ अभी स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, किसी का फंक्शन का बात नहीं किए हैं। तो राइट एट्रियम से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा कनेक्टेड होते हैं।
लेफ्ट एट्रियम से दो पल्मोनरी वेन कनेक्टेड होते हैं। राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है ऑर्टा। ठीक है, इतना हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर में। क्लियर। ह्यूमन हार्ट के बारे में दो चार और पॉइंट हम लोग को पता होने चाहिए। पहला, ह्यूमन हार्ट का लोकेशन आप जानते हैं तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन हार्ट का लोकेशन कहाँ लोकेटेड होता है हमारा हार्ट? थोरैसिक कैविटी, उसी को रिब केज भी बोलते हैं, चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं। तो सभी का आंसर सही है, किसी का आंसर गलत नहीं है। थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी, रिब केज। ठीक है, चलिए इसके बाद लेफ्ट साइड की राइट साइड, चेस्ट कैविटी में किधर, लेफ्ट की राइट? इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, एकदम से पूरा का पूरा लेफ्ट में नहीं रहता है, ये यहाँ पे बीच में होकर के थोड़ा सा बाएं की ओर झुका हुआ रहता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ही बोलेंगे हम लोग। लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होने की वजह से लेफ्ट साइड का लंग्स हमारा स्मॉलर रह जाता है। ये हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही बात कर लिए थे, है ना, कि चूंकि लेफ्ट साइड में हमारा लंग्स भी है और लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट भी है, इसकी वजह से लेफ्ट साइड का लंग्स थोड़ा सा छोटा रह जाता है। चलिए, साइज ऑफ हार्ट का बात किया जाए, कितना बड़ा होता है ह्यूमन हार्ट? इट इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। फिस्ट मने मुट्ठी, हमारे मुट्ठी के साइज के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी बॉय का, किसी इंसान का, किसी गर्ल का, किसी लेडी का दिल कितना बड़ा है आप उसके मुट्ठी के साइज से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो उसके फिस्ट के साइज से हम लोग उसके हार्ट का साइज पता कर सकते हैं कि लगभग लगभग इतना बड़ा होगा। कलर, किस कलर का होगा हमारा हार्ट? रेड, डार्क रेड। ठीक है, शेप, किस शेप का? सुना दो, कोनिकल शेप का, वेरी करेक्ट। ठीक है, ये कोनिकल शेप का। तो इतना सारा एडिशनल पॉइंट्स था। हाँ, हार्ट बना किस प्रकार का ऑर्गन है? ये मस्कुलर एंड पंपिंग ऑर्गन है। वेरी गुड अमन, है ना, ये मस्कुलर एंड पंपिंग ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन कहने का मतलब इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। क्लियर। अब बात, ये सवाल पूछा जाता है, हम भूल गए थे, सॉरी, ये सवाल पूछा जाता है कि ये ह्यूमन हार्ट किस मसल का बना हुआ है? कार्डियक मसल। क्लास 9 में ही आप लोग का क्लियर हो चुका था, कर्ष, वैभव, प्रतीक, है ना बेटा? तो ये हम लोग देखे थे कि कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में ही पाए जाते हैं, जो कभी नहीं थकता, इनवॉलंटरी नेचर का होता है। ठीक है, चलिए, तो इतना कुछ हमारे हार्ट के बारे में। हम लोग हार्ट का फंक्शन समझते हैं, हार्ट का डायग्राम बनल है, ये है, तो लगे हाथ इसका फंक्शन भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हार्ट हमारा कैसे काम करता है, यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ आवर हार्ट, है ना। हाँ, वो थकता नहीं है, अगर वो थका तो फिर आदमी उठ जाता है। ठीक है, अगर हार्ट हमारा थक गया तो फिर आदमी उठ जाएगा, बिल्कुल सनी देओल की आवाज में। तो चलिए, ह्यूमन हार्ट का हम लोग का फंक्शन स्टार्ट कर, किस प्रकार से ये शुरुआत करेगा। ठीक है, चलिए, तो जैसा हम लोग 4 चैम्बर्ड हार्ट के मॉडल में देखे थे कि सबसे पहले बॉडी से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। लो, आ गया, हार्ट का बात कर रहे थे और हमारा हार्ट आ गया। चलो बाय कर दो, बाय कर दो बेटा, पढ़ा रहे हैं, बाय। चले जाओ। ठीक है। हाँ, इसका कुहू नाम है, अब पढ़ाए हम, अब जाइए अब। नहीं बेटा, पढ़ाने दीजिए ना, उसके बाद बाला बाला लिखा है। चलिए फिर
तो हम लोग ह्यूमन हार्ट का वर्किंग मैकेनिज्म समझते हैं और बाला को बाय बाय करते हैं, बायोटा। तो सबसे पहले पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करेगा कौन? राइट एट्रियम, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय राइट एट्रियम, क्लियर। थ्रू किससे कलेक्ट करेगा ये? किसकी मदद से? थ्रू इंफेरियर एंड सुपेरियर वेना केवा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय राइट एट्रियम थ्रू इंफेरियर एंड सुपेरियर वेना केवा, ठीक है। अब देखिए दो वेना केवा है, एक इंफेरियर वेना केवा, तो इंफेरियर वेना केवा से लोअर बॉडी पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। अब बोलोगे सर अपर या लोअर कहां से हम लोग मानेंगे? तो हम लोग मानेंगे हार्ट से, ठीक है। जो ऑर्गन हार्ट के नीचे है वो हो गया लोअर बॉडी पार्ट, हार्टवे के हिसाब से मापना है ना हमको। अब जो हार्ट के ऊपर में है वो हो गया अपर बॉडी पार्ट, तो जो हार्ट के ऊपर में है वहां से ब्लड लाने के लिए सुपीरियर वेना केवा, और जो हार्ट के नीचे में है वहां से ब्लड लाने के लिए इंफेरियर वेना केवा। इस प्रकार से सुपेरियर और इंफेरियर वेना केवा दोनों मिल करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ गया राइट एट्रियम के पास, ठीक है। अब राइट एट्रियम क्या करेगा? राइट एट्रियम अब कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी वक्त ये रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब इसका ब्लड पास होने होकर के इसमें आने वाला है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है ना कि ये जो गेट है नीचे वाला गेट, अब ये गेटवा खुल गया, वाल्व ओपन हो गया और ये सारा ब्लड आगे पास कर दिया जाता है, ठीक है। ये ब्लड पास होकर के आ गया राइट वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो देखिए तो भाल होता ना, खुला जरूर था, ऐसे ब्लड पाने दिया था, लेकिन अब ये बंद हो जाएगा ऊपर जाकर के। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये भाल्व बंद हो जाएगा और ब्लड वापस इस चैम्बर में अब नहीं जा सकता। इस चैम्बर में वापस ब्लड को जाने से रोक कौन रहा है भाई? एवी भाल्व। एवी भाल्व वापस बैक फ्लो ऑफ ब्लड को नहीं होने देगा। तो ब्लड अब इस तरफ रास्ता ढूंढेगा। यहां जो गेट था ये भी ऐसे ही ऊपर की ओर खुलने वाला है, ऐसा कपाट लगा हुआ है इसमें, क्लियर। तभी ऐसे खुलेगा और सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इस पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, एकलौता आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। पल्मोनरी वर्ड रिप्रेजेंट्स विच ऑर्गन? पल्मोनरी वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन से ऑर्गन को? लंग्स को। तो ये आर्टरी किसके पास लेके जाएगा ब्लड को? लंग्स के पास, क्लियर। तो चलिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे? राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये हो गया दूसरा का स्टेप, डन। पहला स्टेप में क्या हुआ? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय राइट एट्रियम थ्रू सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। देन सेकंड स्टेप हुआ कि राइट एट्रियम पासेस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। हाँ, लंग्स मतलब फेफड़ा, बिल्कुल सही प्रतीक। तीसरा स्टेप में राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स लंग्स थ्रू pulmonary artery for what? For oxygenation, डन। अब लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गया। ऑक्सीजनेशन का सिंपल सा मतलब यहां पे है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है, क्लियर। आफ्टर ऑक्सीजनेशन अब जो ब्लड हो जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। आफ्टर ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय विच चैम्बर? लेफ्ट एट्रियम, है ना। कलेक्टेड बाय लेफ्ट एट्रियम थ्रू विच वेन? पल्मोनरी वेन, ठीक है। आफ्टर ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन। इधर लंग्सों में जो होना था हुआ, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इसमें, क्लियर। नाउ अब अगला स्टेप में क्या होगा? तो लेफ्ट एट्रियम पासेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये क्या करेगा? इस ब्लड को इधर पास कर देगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम पासेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू विच वाल्व?
थ्रू एवी वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। डन, क्लियर यहां तक। अब फाइनल स्टेप, में क्या होगा, तो दीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज pumped by left ventricle towards body through aorta। ठीक है, क्लियर यहां से। पहले ये समझ लेते हैं, फिर वाई और ट्राई डिस्कस करते हैं बालक। क्लियर हुआ ये? एक बार फिर से देखते हैं सभी का मिला करके। Deoxygenated blood from whole body is collected by right atrium through inferior and superior vena cava। This is the first step। 6 स्टेप में हमको ये पूरा लिख लेना है हार्ट का मैकेनिज्म। ठीक है, कितने स्टेप में? 6 स्टेप में। पहला स्टेप क्या हुआ, तो deoxygenated blood is collected by right atrium through inferior and superior vena cava। Second step, deoxygenated blood is passed to right ventricle through AV valve या ट्राइकस्पिड valve। हो गया 2 स्टेप। थर्ड स्टेप में deoxygenated blood is pumped towards lungs, ठीक है, थ्रू pulmonary artery। क्लियर? चलिए चौथा स्टेप में आफ्टर ऑक्सीजनेशन लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन। पांचवा स्टेप, लेफ्ट एट्रियम पासेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू विच वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। एंड छठा और लास्ट स्टेप, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप टुवर्ड्स द बॉडी थ्रू ओर्टा। डन यहां तक। ये 6 स्टेप में हमको हार्ट का मैकेनिज्म लिख लेना है और समझ लेना है। ठीक है, चलिए एक बच्चा का सवाल आया था कि सर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड का मतलब क्या होता है। ठीक है, गेट देखे होंगे तो कुछ गेट ऐसा होता है जो जिसमें 2 कपाट होता है। देखें, कुछ गेट में 2 कपाट होता है। लगाना है गेट होता है ऐसे करके दोनों पल्ला लगाते हैं, तो 2 पल्ला वाला। ठीक है, तो बाइकस्पिड मतलब 2 गो पल्ला वाला, और ट्राइकस्पिड मतलब 3 गो पल्ला वाला। कोई देखते होंगे बड़ा सा दुकान अगर हो, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, कुछ देखते होंगे कि बड़ा सा सामने में गेट हो किसी दुकान का, तो उसमें 3 पल्ला रहता है कि एक पल्ला ऐसे मोड़ा, फिर दूसरा का पल्ला ऐसे मोड़ा, फिर तीसरा का को साइड में ऐसे करके रखेंगे। तो 3 पल्ला वाला गेट भी देखे होंगे, बीच बीच में से चैन लगा रहता है, देखिए ना। तो 3 पल्ला वाला गेट ट्राइकस्पिड, 2 पल्ला वाला गेट बाइकस्पिड। डन। तो चलिए ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट। चलिए यहां से 1-2 पॉइंट और हम लोग समझेंगे। चारों चैम्बर का हम लोग फंक्शन देखिए। अब एक सवाल ये पूछा जाता है, इस चैम्बर का वॉल सबसे थिक होना चाहिए, RA, LA, RB, LV, 4 ऑप्शन। सबसे थिक किसका होना चाहिए? RA का, LA का, RB का या LV का? LV का, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल सबसे थिक होना चाहिए। हम हार्ट के चैम्बर में पूछ रहे थे रौनक, हम आर्टरी और वेन का बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, हम हार्ट के चारों चैम्बर में पूछ रहे थे सबसे थिक वॉल किसका होना चाहिए। सबसे थिक वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल का होना चाहिए। देखिए क्यों होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना, और पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए बेहद ताकत लगाना पड़ेगा उसको। ठीक है, और ताकत लगाता कुछ इससे मसल से ना जी। तो जिसका जितना मसल उसका उतना ताकत है ना। ज्यादा मसल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना है। डन। चलिए सबसे थीन किसका होना चाहिए? फिर से वही चारों ऑप्शन है, तो ऐसे ही छाप दीजिएगा कि सर ये तो सबसे मोटा हो गया। सबसे थीन लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम? सोच के, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, दोनों का काम ब्लड को कलेक्ट करना है, इन दोनों का काम ब्लड को पंप करना है। पंप करने वाला ठीक
पहला चीज ही सोच लेना, ठीक है। कलेक्ट करने वाला, उसको बस कलेक्ट कर लेना है भाई, उसको बहुत ताकत नहीं लगाना है, धीरे से नीचे खाली दे देना है उसको, समझ रहे हो ना। तो ये पूरे बॉडी से कलेक्ट करता है और ये बगले से कलेक्ट करता है, कजा से, लंग्स से। तो पूरे बॉडी से कलेक्ट करने के लिए कुछ है तो इसकी तुलना में तो इसको कुछ ज्यादा ताकत लगवे करेगा ना, इसको कजा ताकत लगाना है। एजे परी हार्ट, एजे परी लंग, आ जाओ ब्लड आ जाओ, ठीक है। चुपचाप बुला लिया बगल से, तो जब बगले से बुला लिया है तो इसको ज्यादा ताकत लगावे की जरूरतें नहीं है, तो काहल जाकर बढ़िया होकर के रहेगा भाई, बुला लिया। तो सबसे थीनेस्ट वॉल लेफ्ट एट्रियम का, थिकेस्ट वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल का, क्लियर। यही सब क्वेश्चन है जो यहाँ पर से पूछे जा सकते हैं। और ये ह्यूमन हार्ट बेहद इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम दिया जा सकता है, डायग्राम में जैसा आपको बुक में डायग्राम है, ठीक है, वो संख्या डायग्राम बना हुआ रहेगा, उसमें से किसी का नाम ए बी सी डी एक्स वाई पी क्यू आर एस ऐसे ही करके लिखल रहेगा, और पूछेगा कि भाई पी का फंक्शन कौन सी है, ठीक है। सपोज इसको ऑर्टा नहीं लिख करके इसको पी लिख दिया है, ठीक है, तो पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पी, क्लियर। सपोज इसको पल्मोनरी आर्टरी ना लिख करके इसको वाई लिख दिया है, यही इंडिकेशन क्या हो रहा है, कुछ पी वाई एक्स जेड कुछ लिख देगा, अब बोलेगा वाई का फंक्शन में कुछ है बताओ, इस वाई का फंक्शन यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स। ये यहाँ पे पी का मतलब दिमाग नहीं लगाना है अपना अपना बुद्धि, कि पी मतलब पल्मोनरी होता है, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं पूछ लिया, यहाँ पे पी से बस इंडिकेट किया जा रहा है कि इसका काम क्या है भाई, जिससे हम पी को इंडिकेट किए हैं, क्लियर। ये बस एक इंडिकेशन है, तो पी से पहले हमको ये समझना है कि है पी वा कोची है ये भाई, तो ये जो पी है ना ये ऑर्टा है, एंड ऑर्टा पंप्स ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी, इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स फुल पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। ऑर्टा मींस द बिगेस्ट आर्टरी, यानी यहां तक पी वा क्लियर। चलिए यहाँ पे एक और चीज पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ह्यूमन हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या हो सकता है, कौन सा स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, कौन रिप्लाई किया फटाक से, रिबलेस, है ना। इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों को सेपरेट करने वाला कौन है भाई, सेप्टा है बीच में, क्लियर। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसको कनेक्ट करने वाला कौन है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला कौन है, दोनों को जोड़ता कौन है, भाल्व जोड़ता है ना, एवी भाल्व, ठीक है। वो भी कौन सा एवी भाल्व, ट्राइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट कौन कर रहा है, इसमें भी एवी भाल्व, वो भी बाइकस्पिड, ठीक है। चलिए अभी ह्यूमन हार्ट में एक और चीज हम लोग समझते हैं कि जब हमारा दिल धड़कता है, फंक्शनिंग तो देख लिया हम लोग, तो हमारा ह्यूमन हार्ट कितना तेजी से और कितना एफिशिएंटली काम करता है ये थोड़ा सा समझते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एक दो डाटा पहले हम लोग याद होना चाहिए हमारे मन में कि अगर ह्यूमन हार्ट एक बार ब्लड पंप करता है तो कितना ब्लड पंप करता है, एक बार में कितना ब्लड पंप करता है, अमाउंट ऑफ ब्लड 70 ml, एक बार में कितना ब्लड 70 ml ब्लड पंप करता है, ठीक है। पहला चीज ये, दूसरा चीज हमको ये समझना है, कार्डियक साइकिल, अमन राज कार्डियक साइकिल लिखा है, याद होगी कार्डियक साइकिल हम लुक कर दिए। कार्डियक साइकिल क्या होता है, तो एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑल द चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड वन कार्डियक साइकिल। दोनों एट्रियम एक बार रिलैक्स होके कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, दोनों वेंट्रिकल एक बार रिलैक्स होकर के कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एक कार्डियक साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है। और एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप किया जाता है, 80 ml ब्लड, ठीक है। अब रौनक सवाल है राइट वाला ट्राइकस्पिड क्यों, व्हाई नॉट बाइकस्पिड। अब क्यों नहीं, यहाँ बस वैसा दिखा हम लोगों को,
ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है तो है, समझिए। यहां तक एक कार्डियक साइकिल कहने का मतलब वन कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल द चैम्बर ऑफ हार्ट। क्लियर। एक कार्डियक साइकिल में यानी कि एक बार में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, तो 70 ml। चलिए टाइम से याद आया, ह्यूमन हार्ट एक बार में कितनी बार धड़कता है, 72 पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में 72 बार, तो एक बार धड़कने में कितना टाइम लगेगा, एक बार धड़कने में कितना टाइम लगेगा। क्या करेंगे, 72 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, 72 60 सेकेंड में, तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा, इन 1 सेकेंड 60 बाई 72 हो जाएगा लगभग, ये आ जाएगा 0.8 सेकेंड के अराउंड, यानी कि 0.8 सेकेंड में। अरे नहीं, 72 बार 60 सेकेंड में, ये है चीज, तो एक सेकेंड निकालना है। अरे तुमको क्या लगा कि सर बालाजी पढ़ाते हैं तो हम कुछ सिखा देंगे उनको यार। समझे, 72 बार धड़कता है कितना देर में, 60 सेकेंड में, 72 टाइम्स 60 सेकेंड। ठीक है, तो एक सेकेंड में कितना बार धड़केगा, ये निकालना है। ये हो जाएगा हमारा 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। हाँ, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे बढ़िया मेथड होता है जो बालाजी वाला को भी आता है। डन। चलिए अब आप एक और चीज निकालो फटाक से। एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप करता है हमारा, एक मिनट में यानी कि 60 सेकंड में 72 बार हमारा दिल धड़क लेता है, तो एक मिनट में कितना ब्लड हमारा हार्ट पंप कर देता होगा, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। एक बार में 70 ml, तो 72 बार में क्या ml, ठीक है, 70 ml गुना 72 कर देना है हमको। ठीक है, 0 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 170 49 और 1 50, इतना ml, 5040 ml, दैट इज अबाउट 5 लीटर बोल सकते हैं। लगभग लगभग 5 लीटर ब्लड हमारा हार्ट एक मिनट में पंप करता है। ठीक है, हमारे ब्लड का वॉल्यूम कितना है, किसी भी एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, 5 से 5.5 लीटर तक ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, महिलाओं में होता है 4.5 से 5 लीटर और पुरुषों में होता है 5 से 5.5 लीटर। ठीक है, तो अगर महिला पुरुष दोनों को मिला के एवरेज निकाला जाए तो ह्यूमन बीइंग में औसतन 5 लीटर ब्लड पाया जाएगा। समझे हम क्या बोले, महिलाओं में औसतन ब्लड वॉल्यूम होता है 4.5 से 5 और पुरुषों में होता है 5 से 5.5। ठीक है, तो अगर महिला पुरुष दोनों को मिलाकर के एवरेज निकाले हम लोग तो लगभग लगभग 5 लीटर ब्लड ह्यूमन बीइंग में होता है ऑन एवरेज। देखिए मेल में ज्यादा क्यों होता है, फीमेल में कम क्यों होता है, तो उसके बॉडी को देखिए पता चलता है कि मैं थोड़ा सा फीमेल की तुलना में स्ट्रांग होता है। ठीक है, उसका बॉडी वेट ज्यादा है, उसका हाइट ज्यादा होता है, इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। कंटेनर बड़ा है, वो कंटेनर छोटा है, तो किस जगह पानी हटेगा जी, हाँ, बड़ा कंटेनर में कि छोटा कंटेनर में, बड़का में ज्यादा हटेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अगर बोल दिए हैं मेल तो कोई 3 फीट का मेल भी 5.5 फीट 10 इंच की फीमेल से बोले क्या रहा थोड़ा ज्यादा खून हम रही तो करने से रहेगा बाहर। ठीक है, होगा क्या ऐसे, वो तो ऑन एवरेज ना बात करते हैं हम लोग, जनरली पुरुष महिलाओं से लंबे चौड़े होते हैं इसलिए उनमें ब्लड का मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर मान लिया बात करते हैं लोग सुष्मिता सेन का, ऐश्वर्या राय का, जो 5 फीट 10 इंच 5 फीट 11 इंच की महिलाएं हैं, ठीक है, तो उनके बॉडी में हमसे कुछ ज्यादा खून होगा।
समझ रहे हो? क्लियर? तो चलिए, हाँ स्टर्नम स्टर्नम बार बार मन लिख रहा है। स्टर्नम क्या होता है? तो हमारा जो ये चेस्ट कैविटी है ना, क्लियर, ये जो चेस्ट कैविटी है, तो देखोगे यहाँ पे एक हड्डी है बिल्कुल बीचों बीच में। क्लियर? तो वो लड़का है ये गंजी पहनवे करता हुआ घर में, देखना यहाँ पर बीचों बीच में एक वो हड्डी रहेगा ऐसे, उसी हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्टानम बोलते हैं। अगर कभी ऐसे हम लोग प्रणाम करते हैं, हमारी संस्कृति में प्रणाम किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे हाथ रखते हैं, ठीक है, अस्टानम पे हाथ रखते हैं। तो बीच वाला जो हड्डी है जहाँ पे दोनों जीव के जुड़ा करके ऐसे मिला, दैट इज अ स्टर्नम। क्लियर? हाँ, तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के ब्लड वॉल्यूम का। तो हमारा ह्यूमन का हार्ट पर मिनट 5 लीटर ब्लड पंप कर सकता है। इतना ही ब्लड तो हमारे बॉडी में होता है, यानी जितना ब्लड हमारे बॉडी में है हर मिनट एक बार वो सर्कुलेट हो चुका है, ठीक है। तो 1 घंटा में 60 बार सर्कुलेट हो चुका है, तो हर दिन में 60 गुना 24 टाइम्स हमारा हार्ट पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, आज हो गया है टाइम हम लोग का कंप्लीट। अगले दिन फिर मिलेंगे कल, तो कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के पे बात करेंगे। अभी फिनिश नहीं हुआ है चैप्टर, है ना। कल फिर हम लोग बात करेंगे इसी के ऊपर।